सूर्य और बुध जब एक साथ किसी भी भाव में आते हैं तो वो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं जो बेहद शुभ माना जाता है। इस बार हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 23 सितंबर को बुध गोचर कर रहे हैं सिंह राशि से कन्या राशि में, जहां पहले से ही सूर्य विराजमान है। क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही सूर्य ने गोचर किया है, 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में आ चुके थे। तो सूर्य और बुध का ये जो मिलन है वो बनाएगा बुधादित्य योग। अब ये योग आपके लिए कैसा रहेगा, इससे पहले भी बुधादित्य योग का निर्माण कई सारे राशियों में हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया पड़ता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब भी कोई ऐसी कंसाइज प्रोडिक्शन यानी कि बहुत कम समय के लिए प्रोडिक्शन की जाती है तो उसका असर, एक प्रभाव जो है वो ज्यादा देखा जाता है। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। 23 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक का ये समय कैसा रहेगा। पितृपक्ष चल ही रहा है और अश्विन मास की शुरुआत हो चुकी है। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष ये चल रहा है, जिस पर हर साल पितृपक्ष के 15 दिन जो हैं वो समर्पित होते हैं। तो अब इस पूरा हफ्ते में क्या कुछ समय रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि पिछले हफ्ते तो आई थिंक वो क्वेश्चंस नहीं लिए गए थे, लेकिन इस बार आपके जो सवाल है वो फिर से लिए जाएंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो, एक सेगमेंट जो है वो अलग से अपलोड होगा। तो आप मुझे लगता है कुछ लोगों के जिनके सवाल लिए गए थे उन्होंने शायद देखा ही नहीं वो वीडियो। तो आप लोगों के लिए ये वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो है और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट है वो अलग से अपलोड हो जाएगा आफ्टर दिस वीडियो। लगभग अगर ये वीडियो हम फ्राइडे को अपलोड कर रहे हैं तो जो आपके Q&A का वीडियो है वो संडे तक अपलोड हो जाएगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ, और इसमें आपको वही करना है, आपको अपने सवाल जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, आपके नाम के साथ, आपके सवाल के साथ और आपकी बर्थ डिटेल्स के साथ, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर मान लीजिए समय नहीं पता है तो सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। और कोशिश की जाएगी कि आप अगर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके सवाल जो हैं वो लिए जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं जल्दी से वीकली प्रेडिक्शंस के साथ। उससे पहले इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। तो इस पूरे हफ्ते में देखिए श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है। इस बार 23 तारीख को मैंने कहा बुधादित्य योग का निर्माण होगा कन्या राशि में। उसके बाद छठा और सातवां श्राद्ध जो है वो रहेगा 23 सितंबर को। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 6th और 7th यानी कि षष्ठी और सप्तमी तिथि जो है वो पड़ेगी 23 तारीख को। इसके अलावा रोहिणी व्रत भी 23 तारीख को ही है। 24 तारीख को अष्टमी श्राद्ध है और महालक्ष्मी व्रत जो है वो भी इस दिन खत्म हो जाएंगे। कलाष्टमी का पर्व भी रहेगा और माँ से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी इसी दिन रहेगा। उसके बाद 25 तारीख को नवमी श्राद्ध रहेगा। 26 तारीख को दशमी तिथि है और 27 तारीख को एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इंदिरा एकादशी का जो पर्व है, इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो आप रखेंगे 28 तारीख को, क्योंकि द्वादशी लगते हुए व्रत रखना चाहिए। अब 29 तारीख को द्वादशी श्राद्ध भी है, प्रदोष व्रत भी है और मघा श्राद्ध है। अब मघा श्राद्ध क्या होता है, जिन लोगों का मान लीजिए तिथि आपको नहीं पता, लेकिन अगर खास तौर पे अगर नक्षत्र, किस नक्षत्र में वो लोग गए थे तो इस समय के अंदर आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। तो मघा श्राद्ध जो रहेगा वो 29 तारीख को रहेगा। अब शुरुआत करते हैं जल्दी से मेष राशि वाले लोगों के साथ, एरीज के साथ, कि आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए एरीज के लिए मैं बात करूं तो आपके लिए तो छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध का कंजंक्ट होगा छठे भाव में और यहाँ से देखिए 12वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अब नौकरी और कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आपको वृद्धि मिलेगी। नौकरी में एक परस्परता जो है वो नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रहा है। वहीं पर व्यापारी जो लोग हैं वो लोग ओवरसीज काम करने में सक्षम रहेंगे। ट्रैवल हो सकता है क्योंकि 12वीं घर को देख रहे हैं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा सकता है डिसीजन मेकिंग में। कहीं ना कहीं पे आप कोई नया फैसला करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, वहां पर डिसीजन लेते समय आपको एक हो सकता है कि एक डाउट आ जाए, कोई मन में ऐसी विचारधारा आ जाए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हफ्ते के मिड तक ये चीजें क्लैरिटी में बदल जाएंगी, यानी कि आपको एक सही मार्गदर्शन जो है वो मिल जाएगा। पारिवारिक जीवन में मेलजोल बढ़ेगा। कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं इस अवधि में। दाम्पत्य जीवन में एक लंबे समय की वाद विवाद के बाद अब ये समय है कि आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में सफल रहेंगे। नई नौकरी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि नई नौकरी अपनी जगह से, अपनी बर्थ प्लेस से थोड़ी दूर जाकर के लग सकती है या फिर कहीं दूर जाकर के आप लोग काम कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए साझेदारी में काम करना
इनिशियल फ्रंट पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन लेटर ऑन चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। खरीदारी अगर करने जा रहे हैं घर की या किसी और चीज़ की, वहाँ पर जेब खर्ची को सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बजटिंग आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में जो बच्चे हैं उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत की बात की जाए तो देखिए आपके लिए, क्योंकि छठे भाव में बुधादित्य योग बना है, स्पीच की प्रॉब्लम, अगर थ्रोट की समस्या है इसका भी ध्यान रखिएगा। स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अगर है, इसका थोड़ा सा उनके ऊपर लापरवाही नहीं कीजिएगा, उनको ध्यान दीजिएगा, उनका मार्गदर्शन कीजिएगा, उनको काउंसिल कीजिएगा और जितना हो सकता है प्रोत्साहित कीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए स्किन इश्यूज, स्किन रैशेज, सीजनल चेंजेस की वजह से, मौसम में जो बदलाव है इसकी वजह से कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खान पान जो है उसको नियंत्रित जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इस अवधि में, क्योंकि सूर्य छठे भाव में चले गए हैं, वहां से 12वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा कुछ सोचेंगे, एक तरह से डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन जहां पर इनपुट की बारी आती है, जहां पर मेहनत करने की बारी आती है, वहां पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा यू विल सेट बैक। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सूर्य के मंत्रों का जप जरूर करें। दूसरी रेमेडी या दूसरा उपाय ये है कि आप लोगों को अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए या अपनी जो कार्य क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए सुखासन में आपको बैठना है, और इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। दिस इज कॉल्ड द ध्यान मुद्रा। जब आप इस थंब को इस फिंगर से जोड़ते हैं तो इसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है। सुखासन में बैठ करके आपके जो दोनों नीज हैं उसके ऊपर इस तरह से आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है और ओम का चांट करना है, ओम मंत्र का चांट करना है। और जिन लोगों को ये परेशानी है कि भाई वो अपने अपनी जो कार्य क्षमता है उसे समझ नहीं पाते, कई बार क्या होता है बच्चे या नॉर्मली भी लोग जितना उनकी कार्य क्षमता नहीं होती उससे बहुत ऊंचा कुछ एम कर लेते हैं, उसके बाद दे फॉल। तो ऐसे लोगों के लिए आपको ओम के चांट के साथ साथ लम मंत्र का चांट करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। इसी के साथ बजरंग बाण का पाठ इस पूरे हफ्ते में करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर वृषभ राशि वाले लोगों की बात करें तो आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि देखिए बुधादित्य योग आपके लिए खासतौर पर जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में बनेगा और दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। तो 5th हाउस और 11th हाउस का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही गजब के रिजल्ट्स आपको देगा। हफ्ते की शुरुआत में बेहतरी आप लोग देखेंगे, लेकिन मिड ऑफ द वीक में जाके अगर लोन लेना है, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन करना है, ऐसी स्थितियों से बचेगा। खासतौर पे कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने से बचेगा। इस पूरे हफ्ते में स्कैम से बचेगा, किसी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचेगा। कहीं ना कहीं पे अगर व्यापारियों के लिए बात की जाए तो कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है, कोई बड़ा आपको काम मिल सकता है, किसी तरह की कोई मीटिंग में कोई प्रोडक्टिव बात निकल करके आ सकती है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, साझेदारी में काम अच्छा रहेगा, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ काम पूरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह हफ्ता वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं पे पर्सनल फ्रंट की बात की जाए तो बच्चों से कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है, संतान पक्ष आपका मजबूत रहेगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी नए मेहमान के आगमन का कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, किसी नए काम के लिए रूपरेखा बना सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा जो है वो बनती हुई नजर आती है घर परिवार में। इसी के साथ साथ अगर इस हफ्ते के अंदर आप लोग अपने सिबलिंग्स के साथ मैं उनके साथ रिश्तों की बात करूं तो उनके साथ रिश्तों में सुधार दिखाई देगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी परस्परता बढ़ेगी। अगर किसी तरह का कोई लव रिलेशनशिप है तो आप उसे मैरिज तक ले जाने के बारे में सोच सकते हैं, किसी से बातचीत की जा सकती है। सेहत के प्रति थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, हालांकि इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी बेहतर हो रही है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, इससे जो अनईजीनेस है दिनचर्या की वो ठीक रहेगी, वो बेहतर होगी। साथ ही साथ में कामकाज में बेहतरी के लिए आप लोग लक्ष्मी नारायण का पाठ जरूर कीजिएगा। भगवान श्री गणेश जी की आराधना के साथ, उनकी वंदना के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा और संध्या काल के समय लक्ष्मी नारायण का पूजन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि जेमिनाइज के लिए। देखिए दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ भाव में ये योग बनेगा और इस हफ्ते के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं पे अगर बजटिंग की मैं बात करूं, खरीदारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण ज़रूर लगाइएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए चीज़ों को मैनेज करना एक बड़ा टारगेट हो सकता है, एक बड़ी मैनेजमेंट हो सकता है। वहीं पर व्यापारियों के लिए संपन्नता दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ कर के कार्य करना, लाइसेंसिंग के कामों में या कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ
पार्टनरशिप या डीलिंग्स करने में आप लोगों को फायदा हो सकता है। सेकेंडली, क्योंकि वर्क प्लेस पर यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो आप लोगों के जो सहकर्मी हैं, जो सहयोगी हैं या जो उच्च अधिकारी है, वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। सेकेंडली, जेमिनाइज के लिए कुछ नया करने का एक प्रेरणा आपके मन में आ सकती है। अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन की, तो वहाँ पर परस्परता नजर आती है एक लंबे समय के बाद। खास तौर पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे शिकायतें या कंप्लेंट्स जो है वो खत्म होती हुई नजर आती हैं। इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है वीकेंड्स पर, क्योंकि थ्रोट इश्यूज या गले से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है या सर्वाइकल या नेक के इश्यूज जो है वो परेशान कर सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहेगा। इसके अलावा अगर यात्रा करनी पड़ रही है तो आपके लिए लाभदायक रहेगी। उपाय की बात की जाए तो गणेश चालीसा का पाठ पूरे हफ्ते में जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी खुशखबरी के साथ हो सकती है। इसी के साथ लोगों के साथ तालमेल बनाने में इस पूरे हफ्ते में आप लोग सक्षम रहेंगे। नए नए लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यात्रा का योग बनता है। मानसिक तनाव कम होगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बच्चों के साथ भी बैठ करके समय जरूर बिताएंगे। कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो लोग अगर किसी तरह का व्यापार में पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। शेयर मार्केट से इस हफ्ते में बचेगा, बिकॉज वहां पर पैसे का बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी आपको नहीं नजर आएगी। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में पारिवारिक जीवन में मेलजोल बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ शांति दिखाई देगी। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव लेने से बचेगा। उसके लिए नमः शिवाय भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र का जप डेली 108 बार जरूर कीजिएगा और हो सके तो रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे और असर जो पड़ेगा बुधादित्य योग का वो पड़ेगा आपके अष्टम भाव पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पराक्रम हफ्ते की शुरुआत में बढ़ेगा। फियरलेस आप रहेंगे। किसी भी काम को नए तरीके से करने में रुचि बढ़ेगी और एक इंक्लिनेशन भी होगा और मोटिवेशन भी होगा। लेकिन वो कितना आपका साथ दे पाता है या कितना इम्पैक्ट उसका दिखाई देता है, ये सोचना समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसके बारे में सोचना समझना ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों को हालांकि इस समय पर किसी तरह के बदलाव से बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। पैसे का लेन देन कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं, उससे बचना चाहिए। इस हफ्ते में शेयर मार्केट में या सट्टेबाजी से बचना चाहिए। आप लोगों को खास तौर पे सरकारी विभाग से फायदा हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस पूरे हफ्ते में सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। तांबे के लोटे से अर्घ जरूर दीजिएगा। माथे पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। दाम्पत्य जीवन में आपके आसपास के लोग परेशान कर सकते हैं आपको, या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। थोड़ा कॉशियस रहिएगा। इस अवधि में विरोधी परेशान कर सकते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। सेहत के लिहाज से मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। ओम का चांट जरूर कीजिए। माथे पर लाल चंदन जरूर लगाइए और सूर्य के मंत्रों का जप जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि। और आपके लग्न में गोचर करेंगे सूर्य और बुध दोनों, और जहां से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब सीधी सी बात है कि जब सूर्य और बुध लग्न में आएंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और यहाँ से बैठ करके जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स ये बढ़िया हो सकती हैं। तो व्यापारियों के लिए अच्छा व्यापार चलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन किस तरह से आप और बेहतर चीजें कर सकते हैं उस पर काम करने की जरूरत है। तो चेंजेस जो है वो बढ़िया रहेंगे। दूसरी चीज, दाम्पत्य जीवन में क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी लगातार पड़ रही है, लेकिन अब बुध भी आ गए हैं 23 सितंबर से, तो परस्परता जो है, बातचीत जो है, कम्युनिकेशन जो है वो चीजों को हल कर देगा। तो बेहतर यही होगा, अगर ऑलरेडी कुछ वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडली, वर्गो इसके लिए यात्रा का योग इस पूरे हफ्ते में बन सकता है। इस अवधि में कोई सरकारी काम पूरा हो सकता है, कोई ऐसी चीज पूरी हो सकती है जिसको लंबे समय से आप लेकर के बैठे हुए थे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन अगेन वही बात है कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत करेंगे या किसी नए कोई नया आप कोई फैसला कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। पुराने इश्यूज भी रिजॉल्व आउट हो रहे हैं, खासतौर पे बीपी के इश्यूज खत्म हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में? गणेश वंदना के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। गणेश जी को मोदक और या लड्डू दोनों में से कुछ भी मिष्ठान के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। लीब्रंस के लिए देखिए 12वें भाव में गोचर करेंगे सूर्य और बुध, वहां से बैठ करके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब सबसे जरूरी बात, खर्चों से बचिएगा इस हफ्ते में। बिना वजह की
ऐसी चीज़ों से बचेगा, ऐसे इंडल्जेंस से बचेगा जहाँ पर आपको अननेसेसरी या तो अपना समय देना पड़ रहा है, या यात्रा करनी पड़ रही है, या पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति से बचेगा। इस हफ्ते में किसी से कुछ ऐसा कहा-सुनी करने से बचेगा जहाँ पर आपका कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे आपने किसी से कुछ कह दिया, उसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। पॉलिटिकली अगर आप कोई बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी, या कहीं 4 जनों के बीच में आप कुछ कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी, या कोई कोई बड़ा बयान देने से बचेगा। इस स्थिति में नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी आफ्टर वेडनेसडे, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ प्लानिंग्स आपको डिले करनी पड़ सकती है। हो सकता है आज के बजाय कल करना पड़े, परसों करना पड़े, कुछ ना कुछ डिलेज हो सकते हैं। सरकारी विभाग से जुड़े हुए काम में भी समय लगेगा, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है, लेकिन ऑलरेडी जब बुध भी चले गए हैं तो स्टूडेंट्स को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। हो सकता है पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ जाए। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कार्यों की वजह से हो सकता है पर्सनल लाइफ में जो आपके दायित्व हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत आपकी थोड़ी सी नासाज होगी, और ये काफी हद तक आपकी मानसिक चिंताओं की वजह से होगा। उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को इस अवधि में इस मुद्रा का ये जो आसन है या जो मुद्रा है, इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। यू जस्ट नीड टू होल्ड योर फिंगर्स लाइक दिस, इस तरह से कीजिएगा, और अपनी फिंगर्स को ऐसे क्लोज कीजिएगा, और इस आसन में आपको बैठना है। इससे होगा ये कि आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, और काफ़ी हद तक आपका जो मस्तिष्क है इसमें जो भी खासतौर पे जो इम्बैलेंस है वो ठीक होगा। इस अवधि में भगवान शिव की उपासना करना भी बेहतर रहेगा, और खासतौर पे ओम नमः शिवाय का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए 11वें भाव में गोचर करते हुए पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे सूर्य और बुध। अब ये जो परिस्थिति बनती है, देखिए आपके लिए नए काम पूरे हो सकते हैं, किसी नए काम की रूपरेखा बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के प्लान्स बन सकते हैं, इंक्रीमेंट्स हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में एक जगह से दूसरी जगह जाकर के काम करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हैं, आप अपनी एक मार्गदर्शन जो है वो खुद से करते हुए नजर आएंगे। आपके मेंटोर्स अलग अलग तरह से आपको मोटिवेट कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना हो सकता है, उच्च अधिकारियों से मोटिवेशन मिल सकता है। स्कॉर्पियोज के लिए पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा आपको सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य आ गए हैं। यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स को परेशान कर सकते हैं, लेकिन सूर्य तो पहले से ही है, अब बुध भी वहीं पर ट्रैवल करेंगे, तो जहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेकेज चल रहा था, जहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स चल रहे थे, या किसी कारणवश आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर कुछ बातचीत हो सकती है। तो जो पुराने रिलेशनशिप्स थे वो फिर से रिवाइव हो सकते हैं इस अवधि के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी तो सही, लेकिन हाफ ऑफ द वीक के बाद, लगभग ट्यूसडे वेंसडे के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। उससे पहले थोड़ा सा शिकायतें या इम्बैलेंस जो है वो लगा रह सकता है। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर कीजिएगा, माता पिता का सानिध्य होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हफ्ता स्कॉर्पियोज के लिए सेहत के लिहाज से बेहतर रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। उपाय की बात की जाए तो स्कॉर्पियोज क्या उपाय करेंगे, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करना अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब जल्दी से धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव पे ट्रैवल करेंगे। दैट मीन्स आपका वर्क प्लेस बढ़िया हो सकता है। 10th हाउस जो है, यहाँ पर सूर्य और बुध आएंगे तो डेफिनेटली कामकाज में सहायता देंगे, कामकाज में एक विल पावर देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, नए कामों को करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जिन लोगों का स्पीच से, कम्युनिकेशन से, या कहीं पे आप एज ए स्पीकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अवधि बढ़िया रहेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट दोनों ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सुख का भाव है। किसी चीज की खरीदारी हो सकती है, लेकिन खरीदारी क्योंकि पितृपक्ष है, तो इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि कोई बड़ी चीज की खरीदारी करने से बचेगा, लेकिन हाँ, जो बजटिंग है वो आपकी बढ़िया रहेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए सेहत बेहतर रहेगी, मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, बच्चों के साथ एक परस्परता जो है वो बनेगी, और इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय दिखाई देता है। उपाय के रूप में आप लोग विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा पूरे हफ्ते में। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए, तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और आपके लिए नवम भाव में ट्रैवल करेंगे, और सूर्य और बुध जब नवम भाव में ट्रैवल करेंगे तो तीर्थ स्थानों की यात्रा करवा सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी,
इस अवधि में आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, इस तरफ आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो सकता है। इस अवधि में ऑकल्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर पूरी ओवरऑल परिस्थिति की भी मैं बात करूं तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो मेहनत के साथ हो सकती है और हफ्ते का एंडिंग आते आते आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हफ्ता जो है वो बढ़िया रहेगा। आप लोगों के लिए सेहत सामान्य रहेगी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, लेकिन पेट दर्द की समस्या, स्टमक प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। बच्चों को समय देना इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दीजिएगा, नहीं तो रिश्तों में दूरियां जो है वो बढ़ेंगी। इसी के साथ साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, पहले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन में पुरानी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है जो कि हफ्ते के एंडिंग तक खत्म होगी। वीकेंड्स पर बाहर जाने के प्लान हो सकते हैं, यात्रा का योग बन सकता है। मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से डेली करें और शनिवार के दिन खासतौर पे शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आपके लिए जो ट्रैवल करेंगे वो अष्टम भाव में करेंगे, तो देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन में जाएगा। आप सूर्य तो पहले से ही थे, लेकिन बुध आने की वजह से वाद विवाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। नौकरी में, ऑफिस फ्रंट में या व्यापारी अगर हैं तो वहां पर किसी तरह का वाद विवाद नजर आता है। ऐसी स्थिति से खुद को बचाइएगा। साथ ही में अगर कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इस हफ्ते को अवॉइड कर दीजिएगा। इस अवधि में किसी के साथ नई पार्टनरशिप्स करना भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। सेहत संबंधी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं, जिसमें कि माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। छोटी छोटी समस्याओं को भी निग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ जरूर करेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो डाउनफॉल में जा सकता है। उसके लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करें, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ दें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होगी, लेकिन वेडनेसडे के बाद। बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए देखिए लग्न पर दृष्टि पड़ रही है और आपके लिए जो ट्रैवल होगा वो होगा सप्तम भाव में। अब सूर्य बुध जब सप्तम भाव में आएंगे तो डेफिनेटली आपके कामकाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, नए तरीके से काम करने का एक मोटिवेशन दे सकते हैं। नए नए लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, काम करेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी बातों की साख जो है वो बढ़ेगी, मान सम्मान आपको कहीं से मिल सकता है। व्यापारियों के लिए इस अवधि में नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह के सेल्स डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस अवधि में लव रिलेशनशिप्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मैरिज तक जा सकती है या आप पेरेंट्स से रजामंदी ले सकते हैं। इस तरह की कुछ स्थिति जो है वो बन सकती है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस इस अवधि में बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को बेहतर परिणाम मिलेंगे और खासतौर पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले लोग क्या खास उपाय कर सकते हैं? आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करना इस पूरे हफ्ते में अच्छा रहेगा और कोशिश ये कीजिएगा थर्सडे के दिन जरूर करें, संध्या काल के समय जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।